तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 के मतलब क्लास 3 के पार्ट 4। ये JCERT का किताब है और इसमें लिखा है, हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है मेरी टोपी तेरी टोपी। ये कहानी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, देखते हैं क्या है। तो देखो, एक था टोपी बेचने वाला, उसका नाम था गोपी। अच्छा, क्या मेल है, टोपी उसके साथ गोपी। तो एक था टोपी बेचने वाला, उसका नाम था गोपी। गोपी क्या कर रहा है, गोपी शहर से टोपियाँ लाकर गांव में बेचा करता था। अच्छी बात है। अब क्या हो रहा देखो, एक बार की बात है, गर्मियों के दिनों में दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखो, उसने यहाँ पर है, उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और क्या, खुद पेड़ के सहारे बैठ गए। और थोड़ी ही देर बाद गोपी की नींद आ गई। होता है जब आप थके हुए रहते हो तो अगर पेड़ के नीचे बैठोगे या आप किसी भी जगह बैठोगे, अगर वो थोड़ा आरामदायक होगा तो आपको नींद आना स्वाभाविक है। मुझे तो काफ़ी नींद आ जाती है कहीं पर भी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। बहुत अच्छी बात है। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला और नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। उसे देख एक एक करके सारे बंदर पेड़ों से नीचे आ गए और उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियाँ निकाल दी। सब बंदर टोपियाँ को उलट पलट कर जांचने लगे। देखो, छोटे बच्चे भी बंदर के जैसा होता है, पता है कैसे, मैं बताता हूँ। अब आप लोग सुन रहे हो तो बोल रहे कि यार हम लोग का बदनाम कर नहीं। अगर कोई छोटा बच्चा देखना क्या करता, कॉपी करता है। अगर छोटे बच्चे लोग क्या करता, कोई अगर वैसा कर रहा है, उसका दोस्त बहुत दौड़ के चला गया, उसको छू के आ गया तो वो भी दौड़ के जाएगा, उसको छू के, उसको पता नहीं क्यों कर रहा है लेकिन कर रहा है। मैं देखा हूँ इस टाइप का। और क्या करता है, उसने बोला कि मैं तुझको एक बार मार दिया तो वो बोलेगा तुझको भी मार दिया, वो एक बार मार दिया। तो इस टाइप से क्या वो लोग करते रहता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ तक हो गया। तो इस तरह से वो बंदर, जो नन्हा बंदर था, और उसको देख के क्या हुआ, बंदर सब थोड़ा तो बंदर होता ही है, और वो सब करने लगा। अब आगे देखते हैं पढ़ाई में क्या हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। गोपी के सिर पर लगी टोपी देखकर उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट से सिर पर रख ली। मतलब उस जब देखा कि जो टोपी, देखो बंदर, जो ये देखो बंदर क्या देख रहा है कि ये अगर ये आदमी जो टोपी पहना हुआ है कि नहीं, तो देखा कि ये तो सर पर पहना है, तो एक काम करता हूँ मैं भी सर पे ही पहन लेता हूँ। तो अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा और गोपी के सिर पर लगे टोपी को देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट से सिर पर रख ली। अब तो बंदर की खुशी का ठिकाना ना रहा। सब ने टोपियाँ सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पेड़ों पर चढ़ गए। नई चीज़ पाकर सब नाचने की और शोर मचाने लगे। तो नाचने और क्या कर दिया, शोर मचाने लग गया। इतने में गोपी की नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया कि गठरी में तो एक टोपी नहीं थी,
गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरा टोपिया चुरानी थी तो वो पूरी गठरी ही ले जाता। गठरी में से एक टोकरी ले जाने वाला चोर, अच्छा, गठरी में से एक एक टोकरी ले जाने वाला चोर कौन होगा? मतलब गोपी देख रहा है कि अगर कोई चोर मेरा गठरी मतलब टोपी को चुराना चाहता तो वो पूरा गठरी ले जाता था। ये एक एक करके गठरी पूरा है लेकिन टोपिया सब चला गया। अब देखो क्या हो रहा है। गोपी तो टेंशन में आ गया। गोपी दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देखकर गोपी हैरान हो गया। मैं एक घटना बता रहा हूँ। कल मेरे जो गांव है इधर क्या हो रहा था, जो बिस्किट वगैरह रोटी वगैरह बेचने वाला आता है ना, फेरी वाला सब, अचानक से क्या हो रहा था, मैं जा रहा था और देख रहा था कि अचानक से वो बेच रहा था, वो बाइक से आया हुआ है, उसके साथ बहुत सारा बिस्किट वगैरह है। बंदर आया, 2 बिस्किट उठा के लेके भाग गया। अब वो सोच भी नहीं पाया कि क्या करे। बंदर लेके चला गया उसका कीमती बिस्किट। हाय, लाभ की जगह तो मेरा लॉस ही कर दिया इसने। तो खैर, लेकिन कभी कभार अगर छोटे छोटे जीव जो होते हैं हम लोग का, बंदर वगैरह कुछ लेता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर कोई कीमती चीज़ वो खराब कर दे तब खराब लगता है। अब क्या है, उछलते कूदते बंदर, गोपी टोपिया, अच्छा, गोपी ने उसके टोपिया बंदर के सिर पर देखी तो अच्छा, अब देखो यहाँ से पढ़ते। गोपी ने अपनी टोपिया बंदरों के सिर पर देखी, वो गुस्से से भर उठा और वो बंदरों पे चिल्लाने लगा। अब बंदर को चिल्लाने लगा तो बंदर थोड़ा समझ में आएगा, हाँ ना। बंदरों पे चिल्लाने लगा। बंदर भी हाथ पांव हिला कर दांत खिटखिटाने लगे। देखो यहाँ पर भी बंदर आते हैं तो क्या करता है, खिटखिटाने लगता है क्या नहीं, ही करता है। ठीक है बंदर। एक दिन हमारे यहाँ पर भी आ गया था रूम में। ठीक है, गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या हुआ, कूदने लग गया। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। वो एकदम थक कर बैठ गया। उसे अचानक चुप बैठ देखकर बंदर भी चुप हो गए। तो बंदर भी सोचे थे ये तो चुप हो गए तो हम लोग क्या करें, तो उसको मज़ा नहीं आ रहा था। सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठा होकर देखने लगे। टोपी कहने देख सारे बंदरों ने अपनी टोपी की ओर, अच्छा, सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। और एक साथ सब कोई ऐसे देख रहा है कि उसको सबको हंसी आ गई। देखो यहाँ पर कितना सुंदर पिक्चर भी दिया गया है। ये सारे बंदर है ना, ये सारे बंदर है। देखो ये बंदर सब, देखो तुम लोग भी एक बंदर जैसा हो, बोलो, है ना। हमेशा घर में बंदर जैसा करते रहते हो, कभी इधर झाँकते हो, कभी उधर झाँकते हो, कभी मम्मी को डिस्टर्ब करते हो, कभी पापा को करते हो। तो छोटे बच्चे सब बंदर होते हैं। मतलब प्यार से बोल रहा हूँ, सच में मत समझ लेना, पूछ ढूंढने मत लग जाना अपना, ठीक है। अब उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। मतलब हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह के इशारा से गोपी को बुलाया। अब देखो जैसे अब क्या हुआ, गोपी ने क्या किया, देखो यहाँ पर हाथ दिख रहा, हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया, भाई इधर आ जाओ बेटा सोना, ऐसे करके बोला कि तुम आ जाओ। तो उसी तरह अब गोपी की तरह, मतलब क्या, उसने भी गोपी को बुलाया, तुम भी आ जाओ। अब उसे क्या पता है कि इसका मतलब क्या होता है। एक में ये मतलब वो जो यूट्यूब में होता है ना शॉर्ट्स वीडियोस, उसमें देख रहा था एक बंदर आईना में देख रहा है खुद को। तो कैसे कैसे जो हरकत कर रहा है तुम देख के शर्मा जाओगे। गजब गजब कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, कभी अपने बाल को इस टाइप से मतलब कर रहा था। तो उसने हाथ के इशारे
से नन्हे बंदर को बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह के इशारे से गोपी को बुलाया। गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता है, मुंह बनाता है, नन्हे बंदर उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह का नकल करते हैं। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। ठीक है, गोपी को क्या सूझी? एक चाल सूझी। वो चाल क्या है देखो। उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरा। उसने अपने टोपी पर हाथ फेरा। सारे बंदर अपनी टोपी पर हाथ फेरे। गोपी ने टोपी सिर से उतारी। गोपी ने अपने टोपी सिर से उतारी। बंदरों ने भी टोपियाँ सिर से उतार ली। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी। बंदरों ने झट से टोपियाँ उतार कर नीचे फेंक दी। और देखो ध्यान से, बंदरों ने झट से गोपी फटाफट सारी टोपियाँ इकट्ठा की और गठरी बांधी और झटपट वहाँ से भाग गया। तो इस तरह से क्या हुआ, गोपी के सूझबूझ ने उसको सारे टोपियाँ उसके दिला दिया। तो क्या होता है, यहाँ पर हमको एक मैसेज मिल रहा है, कभी कभार हम लोग अगर ताकत लगाते हैं तो हमेशा काम नहीं बनता है। कभी कभार दिमाग भी लगाना चाहिए। अगर तुम बोलोगे एक तलवार से अगर मैं अपना शर्ट सिलूँगा या कोई चीज़ को सिलना है, कपड़ा सिलूँगा, क्या सिल पाओगे? वो फाड़ देगा। उसके लिए सुई की आवश्यकता है। और तुम बोलोगे एक बहुत बड़ा चीज़ मुझे काटना है तो उसके लिए मैं सुई का इस्तेमाल करूँगा तो ऊपर भी नहीं होगा। तो जगह जगह पर काम आता है सारे चीज़। ठीक है, जगह जगह पर काम आता है सारा चीज़। तो हमें उस हिसाब से काम करनी चाहिए। देखो, बातचीत के तरीके से हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे। टोपियाँ कैसी कैसी होती है? टोपियाँ कैसे होती है? टोपियाँ बहुत तरह की होती है। हाँ, उसका टोपी का आप लोग नेट में सर्च कर सकते हो। सिर पर टोपी के अलावा और क्या क्या पहना जाता है? सिर पर क्या क्या पहना जाता है? टोपी के अलावा बहुत कुछ ऐसा चीज़ पहना जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो में